यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलों से लैस करने की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिका ने मिसाइलों के लिए दिया है 62.4 करोड़ डॉलर का बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट और यूक्रेन को जंग में ज्यादा से ज्यादा स्टिंगर मिसाइलें देने की तैयारी है। स्टिंगर मिसाइलों के जरिए यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कई सटीक हमले किए हैं, जिसकी बात हम लोग सर कर रहे थे कि जो दिखाया जा रहा है अब तक यूक्रेन बहादुरी से लड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लॉस जो हुआ है वो यूक्रेन का ही है। लेकिन इस बीच आपको रुकना चाहूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए गौरव पर रुक करते हैं। दरअसल स्ट्रिंगर मिसाइलों का आप जिक्र कर रहे थे विपिन, तो स्ट्रिंगर मिसाइलें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें अपने दर्शकों को और बताना चाहिए। जैवलिन मिसाइलों का बड़ा जिक्र हुआ, जो एंटी टैंक मिसाइल है और जिन्होंने यूक्रेन को बड़ी मदद दी रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। जैवलिन मिसाइलें जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाती है और अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड करवाई। लेकिन स्ट्रिंगर मिसाइलें क्या कर सकती हैं, ये कैसे यूक्रेन को मदद देंगी रूस के खिलाफ इस वॉर में, और कैसे एक और बड़ा अटैक, डेडली अटैक यूक्रेन कर सकेगा रूस के ऊपर, ये आपको बताते हैं। अमेरिका ने किया यूक्रेन को और ज्यादा स्टिंगर मिसाइलें देने का फैसला। स्टिंगर एक शॉर्ट रेंज एंटी एयरक्राफ्ट अमेरिकन मिसाइल है। जैवलिन एंटी टैंक, ये स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट। इस मिसाइल से 5 किलोमीटर दूरी तक हमला किया जा सकता है। रूस से युद्ध में यूक्रेन ने इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है और कई सारे रशियन एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी सेना ने स्टिंगर मिसाइलों से कई रूसी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। सुखोई तक मार गिराने का दावा किया उन्होंने। अमेरिका अब तक करीब 1400 स्टिंगर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है और आगे भी देने की तैयारी है, जिसके लिए एक स्पेशल पैकेज का वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखिए, इसी पर बात करते हैं, विपिन के पास ही चलते हैं। विपिन, बात कर सकते हैं आप अपने एक्सपर्ट से कि वो कैसे देखते हैं इस मदद को? बिल्कुल गौरव, और जो मदद अमेरिका अभी तक यूक्रेन को देते आया है, उसी मदद के भरोसे रशिया जैसे मुल्क से भिड़ने की हिम्मत, और अब अगर ये हथियार जो अमेरिका देने की बात कर रहा है सर, अगर ये मिल गया तो क्या होगा? क्या कुछ गेम पलट सकता है? मेरे विचार में तो यूक्रेन इस समय अटैक करने की पोजीशन में तो कतई नहीं है। वो इट हैज़ टू फर्स्ट डिफेंड इटसेल्फ। जो उसके पास जो उसका अपना इलाका है, जो वो रशियन फोर्सेस को ऑलरेडी सीड कर चुका है, आइडिया होना चाहिए उसको पहले गेन करने का, क्योंकि और उसके लिए ये जो लॉन्ग रेंज जो वेपन्स हैं उनका मुझे नहीं लगता कि उसका कोई औचित्य है। इनको जैसे कि जो पहले जो वेपन सप्लाई हो रहे थे उस तरीके के जो डिफेंसिव वेपन्स हैं या थोड़े जो शॉर्टर रेंज के जो वेपन्स हैं वो पहले उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, पहले अपने जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको रीगेन करें, उसके बाद फिर आगे। सवाल ये है कि डोनबास तो चला गया, अब अगर अमेरिका इन हथियारों को दे भी दे तो क्या होगा? डोनबास तो वापस नहीं आने वाला है, रशिया अपनी सीमा में है, और अगर इस तरह के हथियार अब 93 दिन बाद देने की नौबत आ रही है तो अब अमेरिका को इस तरह के हथियार देने की नौबत आई क्यों? देखिए, अमेरिका तो अपनी स्ट्रेटेजी में चल रहा है। वो रूस को वीक बनाना चाहता है, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली उसके वॉर इक्विपमेंट को वेस्ट करा के, और इधर यूक्रेन को बेट बना के वो लड़ाते रहना चाहता है। अब जो वेपन दिए जा रहे हैं बड़े वाले, वो रूस को तंग करेंगे। मैं अगर 10 राउंड फायर करता हूँ यूएस में किसी सिटी में, तो वहाँ डिस्ट्रक्शन तो होगा ना, वहाँ लोग मरेंगे, तो रूस को हम तंग करेंगे एक तरह से। और छोटे वेपन जो शोल्डर फायर जो अभी ये दे रहा है, मिसाइल्स वगैरह, वो वेरी सक्सेसफुली यूक्रेन ने यूज किया है और उसी का इस्तेमाल वो करता रहेगा। तो ये युद्ध 93 दिनों से सर चल रहा है और उधर से हथियार मिलते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पोर्ट्स और कुछ शहर हैं जिस पर रूस का कब्जा होता जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।